क्या आपने कभी सोचा है कि काश काश आप जान सकते कि सामने वाला शख्स इस वक्त वाकई क्या सोच रहा है? जब वो हाँ कहता है, तो क्या उसके दिल में वाकई हाँ होती है या उसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो वो आपसे छुपा रहा है? हम अक्सर लोगों के धोखे का शिकार होते हैं क्योंकि हम उनकी जुबान पर यकीन करते हैं, उनके दिमाग पर नहीं। हम रिश्तों में हार जाते हैं क्योंकि हम खामोशी को पढ़ना नहीं जानते। दोस्तों, दिमाग पढ़ना कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ फिल्मों में मिलती है। ये एक साइंस है। हेनरिक फेक्सियस हमें बताते हैं कि इंसान का जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे उसकी जुबान कितने ही झूठ क्यों न बोल ले। सोचिए, अगर आप किसी की आंखों की थरथराहट से उनका डर महसूस कर सकें, अगर आप उनके बैठने के अंदाज से ये जान लें कि वो आप पर भरोसा करते हैं या नहीं, आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आज के बाद दुनिया आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगी। आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। आज माइंडफुल बुक्स उर्दू पर हम हेनरिक फेक्सियस की इस शानदार किताब का निचोड़ पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन 4 मखसूस पिलर्स पर बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स, खामोश इशारे। हम सीखेंगे कि कैसे जिस्म का हर हिस्सा, पलकों के झपकने से लेकर पाँव की पोजीशन तक एक पूरी कहानी सुनाता है। द पावर ऑफ रपोर, दिली ताल्लुक, वो टेक्निक जिसे मिररिंग कहते हैं, जिससे आप किसी भी अनजान शख्स को अपना हम ख्याल या एलाय बना सकते हैं। डिटेक्टिंग डिसीट, झूठ पकड़ना, वो 3 साइकोलॉजिकल सिग्नल्स जो झूठे इंसान को फौरन बेनकाब कर देते हैं। इन्फ्लुएंस एंड सजेशन, ज़हनी तसल्लुत, कैसे आप अपने अल्फाज और लहजे से दूसरों के दिमाग में नई ख्यालात दाखिल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपको एक ऐसा माइंड रीडिंग चैलेंज दूंगा जो आप आज ही किसी पर आजमा सकते हैं और उनके होश उड़ा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं माइंडफुल बुक्स उर्दू। चलिए लोगों के दिमाग के बंद दरवाजे खोलते हैं। द पावर ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी छुपे हुए जज्बात। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपसे बात करते वक्त अचानक अपनी पलकें बहुत तेजी से झपकने लगता है, या उनका ऊपर वाला होंठ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए थोड़ा सा सिरकता है? इसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे जज्बात को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे चेहरे के मसल्स इतने तेज हैं कि वो सच्चाई को लीक कर देते हैं। अगर कोई शख्स आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन उनकी आंखों के कोने में क्रोज फीट यानी झुर्रियां नहीं बन रही, तो समझ लें कि वो स्माइल नकली है। इंसान की जुबान झूठ बोलने के लिए बनी है, लेकिन चेहरा सिर्फ सच बोलना जानता है। आपको बस उस 1 सेकंड के राज को पकड़ना सीखना है। दिमाग पढ़ने का एक अहम हिस्सा है सामने वाले को अपने कंट्रोल में लाना। इसे हेनरिक मिररिंग कहते हैं। जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो हमारी तरह उठता बैठता है या हमारी रफ्तार में बात करता है, तो हमारा दिमाग उन्हें अपना समझने लगता है। तसव्वुर करें, आप किसी मुश्किल क्लाइंट या किसी सख्त मिजाज शख्स से मिल रहे हैं। अगर वो अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठते हैं, तो आप भी थोड़ी देर बाद वैसे ही बैठ जाएं। अगर वो धीरे बोल रहे हैं, तो आप भी अपना लहजा धीमा कर लें। जब आप उनका अक्स मिरर बन जाते हैं, तो उनका दिमाग डिफेंस मोड से निकलकर ट्रस्ट मोड में आ जाता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल टूल है किसी को भी अपना दोस्त बनाने के लिए। रीडिंग द फीट, पाँव की कहानी। हम सबने चेहरा पढ़ना तो सीखा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस्म का सबसे सच्चा हिस्सा हमारे पाँव यानी फीट हैं? हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि हम अपने चेहरे पर तो मास्क लगा सकते हैं, लेकिन पाँव पर हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनका चेहरा आपकी तरफ है, लेकिन उनके पाँव का रुख दरवाजे की तरफ है, तो समझ लें कि वो इस बातचीत से निकलना चाहते हैं। उनका दिमाग दरअसल वहां से भागना चाहता है और उनके पाँव उस रास्ते की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर किसी महफिल में लोग खड़े हैं और आप वहां जाते हैं और वो सिर्फ अपना ऊपर का धड़ घुमाते हैं लेकिन पाँव वहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी मौजूदगी से खुश नहीं हैं। द पावर ऑफ सजेशन, यानी ख्याल की बोई। दिमाग पढ़ना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन देना भी है। हेनरिक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम लोगों के दिमाग में ख्यालात प्लांट कर सकते हैं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ सजेशन। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उन्हें हुक्म मत दें, बल्कि उन्हें इख्तियार यानी चॉइस दें।
मसलन, क्या आप ये फाइल आज खत्म करेंगे या कल सुबह? दोनों सूरतों में काम आपका ही हो रहा है। हमारा दिमाग सवाल के ऑप्शंस में फंस जाता है और ये भूल जाता है कि असली मकसद क्या था। इसे माइंड रीडिंग का वो हिस्सा कहते हैं जहां आप शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगले शख्स की हर चाल को पहले से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स यानी अमली सबक। दोस्तों, दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। इन 4 अमली सबकों को हमेशा याद रखें। लेसन 1, द बेस लाइन। किसी को भी जज करने से पहले उनका बेस लाइन समझें, यानी कि वो शख्स आम हालात में कैसे बात करता है। जब आपको उनका नॉर्मल बिहेवियर पता होगा, तभी आप उनकी अबनॉर्मल हरकतों जैसे झूठ या डर को पकड़ सकेंगे। लेसन 2, फोकस ऑन क्लस्टर्स। कभी भी एक इशारे पर फैसला न करें। अगर कोई नाक को हाथ लगा रहा है तो हो सकता है उसे खारिश हो रही हो, लेकिन अगर वो नाक को हाथ लगाने के साथ साथ नजरें चुरा रहा है और पांव हिला रहा है, तो ये एक क्लस्टर है जो झूठ की तरफ इशारा करता है। लेसन 3, द पावर ऑफ साइलेंस। जब आप किसी से सच उगलवाना चाहते हो तो सवाल पूछकर खामोश हो जाएं। इंसान को खामोशी से डर लगता है और वो उस खामोशी को भरने के लिए अक्सर वो सच बोल जाता है जो वो छुपाना चाहता था। लेसन 4, एम्पैथी इज की। दिमाग पढ़ना दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप सामने वाले की ज़हनी कैफियत समझ लेते हैं तो आप उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। द माइंड रीडिंग चैलेंज। मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूं जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को हिला कर रख देगा। चैलेंज ये है, अगले 24 घंटों में आपने किसी भी एक बातचीत कॉन्वर्सेशन के दौरान अपने मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करना। आपका पूरा फोकस सामने वाले की आंखों और उनके हाथों पर होना चाहिए। गौर करें कि जब वो कोई खास बात करते हैं तो क्या उनकी आंखों की पुतलियां फैलती हैं या क्या वो अपने गले को बार बार हाथ लगाते हैं। बस ऑब्जर्व करें, कुछ कहें मत। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग बिना बोले आपको कितना कुछ बता देते हैं। जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो वापस आकर कमेंट्स में आई सॉ इट लिखकर शेयर करें। कंक्लूजन एंड आउटरो। इख्तिताम। दिमाग पढ़ना दरअसल लोगों की फिक्र करना है। जब आप उनके अनकहे अल्फाज सुन लेते हैं तो आप उनके लिए एक मसीहा बन जाते हैं। हेनरिक फेक्सियस की ये किताब हमें दुनिया को एक नए और गहरे नज़रिए से देखना सिखाती है। आपको द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स का ये सफ़र कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी डार्क साइकोलॉजी या बॉडी लैंग्वेज की किताबों पर वीडियोस बनाएं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोगों को समझने में अक्सर गलती कर देते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुले रखिए। अल्लाह हाफिज।